हेलो दोस्तों, आज मैं और गंभीर समस्या के साथ हाजिर हुआ हूँ। हेल्थ इशू रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो इसको कब्ज कहते हैं या कब्ज कहते हैं हिंदी में। इसका मतलब है कि स्टूल्स का सॉफ्टली पास नहीं होना। ठीक है, तकलीफ से स्टूल्स को पास करने को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। आप टॉयलेट को तो जाते हो, लेकिन टॉयलेट में आपको क्लियर उसको निकाल नहीं पाते हो। यू विल हैव टू पुट लॉट ऑफ प्रेशर, और प्रेशर से भी जो दूसरे इफेक्ट्स हो सकते हैं। यू विल गेट फिशर्स, यू कैन गेट फिस्टुला। ओके, ये भी बॉडी में क्रिएट हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन इज दैट कंडीशन वेयर द बॉवेल्स आर ओपन्ड टू सेल्डम और इनकम्प्लीटली। ओके, तो आपको स्टूल्स पास नहीं हो पाता है, आपको प्रेशराइज्ड करना पड़ता है, तो जब जाके कहीं स्टूल निकलता है। लेकिन इसके लिए आप लोग टैबलेट्स भी ले रहे होंगे, लैक्सेटिव्स या इसबगोल का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता। ये टेम्पोररीली आपको प्रोवाइड करता है कुछ रिलीफ, कुछ हेल्प मिलेगी, लेकिन परमानेंटली उसका रूट कॉज एड्रेस नहीं करता। तो आइए हम देखते हैं आज क्या कर सकते हैं। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं टॉयलेट में बैठ के, ये उम्मीद से कि उनका वो फीलिंग है स्मोकिंग करने से उनका मोशन निकल पाएगा। ओके, कुछ लोग गर्म पानी पीते हैं, कुछ लोग चाय कॉफ़ी पी के थोड़ा वॉकिंग करते हैं, ये समझ के कि शायद उनको मोशन में आसानी होगी। ये किसी हद तक ठीक है, कुछ गर्म पी के आप जो है ना थोड़ा वॉकिंग करेंगे तो इसमें हेल्प मिलेगा। लेकिन स्मोकिंग, टॉयलेट में बैठ के स्मोकिंग करके आप ये समझ रहे हैं कि मेरा कॉन्स्टिपेशन में हेल्प मिलेगी, तो आई थिंक दैट्स मिस्टेकन बिलीफ। However, there is no relation to smoking and passing stools। ऐसा कहीं मेडिकल साइंस में नज़र नहीं आता। चलिए आगे सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम है नवीद, मैं हेल्थ एंड सेफ्टी कोच, फाउंडर वेलनेस वर्थ। सोल्यूशन नंबर 1, मेरा कैबेज क्रंच रेसिपी जो मैं रिलीज कर चुका हूँ, तो गो एंड फाइंड इट द कैबेज क्रंच रेसिपी इन अंडर हैशटैग वेलनेस वर्थ। इफ यू पुट दिस हैशटैग वेलनेस वर्थ इन यूट्यूब सर्च, you will get all my videos there. You can watch the gut health related to cabbage crunch preparation. Okay, तो इसमें आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। इट्स डिटेल्ड वीडियो, और उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन में हेल्प मिल सकती है। तो चलिए, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प मिलेगी क्योंकि गुड बैक्टीरियाज जाएंगे तो हार्मफुल बैक्टीरियाज को भगा सकते हैं। अगर आपकी गट लाइनिंग में डैमेज हुआ है तो गट लाइनिंग ठीक होगी। लीकी गट है तो लीकी गट में सपोर्ट मिलेगा। वो कैबेज क्रंच रेसिपी खाने से कुछ दिन खाइए, फिर देखिए आपको बेटर फील होगा। देन आई थिंक यू हैव टू कंटिन्यूसली यूज इट। ओके, तो अगर रियली वो डैमेज का इशू है, गट डैमेज रिलेटेड अगर कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको उससे हेल्प मिल सकती है। अगर बैक्टीरिया डिफिशियंसी से आपको कब्ज है, बैक्टीरिया की वजह से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, बैक्टीरिया की कमी की वजह से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, या आप एंटीबायोटिक्स वगैरह दवाई पे हैं और उसकी वजह से आपके गट में बैक्टीरिया माइक्रोब का कम है, तो हो सकता है फिर आपको ये कैबेज क्रंच रेसिपी लेनी चाहिए, जिससे आपके बॉडी में बैक्टीरियाज बढ़ेंगे आपके गट में, और वो आपको हेल्प करेंगे डाइजेशन के अंदर। ओके, बैक्टीरिया का मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारे पेट में और हमारे इंटेस्टाइन्स में ऑलरेडी 2 से 2.5 किलो बैक्टीरिया मौजूद हैं, वो होना ही चाहिए। ठीक है, तभी तो हम जिंदा हैं। ओके, हमारा हेल्थ अच्छी है, हमारी माइंड बॉडी सब अच्छी है, क्योंकि हमारे गट में वो 2 से 2.5 किलो माइक्रोब्स मौजूद हैं। ओके, दूसरा पॉइंट हो सकता है बाइल जूस की कमी हो रही होगी हमारे बॉडी के अंदर, वो सिक्रेट नहीं हो पा रहा होगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, और फिर ब्लोटिंग होगी, राइट साइडेड पेन होगा, शोल्डर, नेक और हेड में पेन हो सकता है लैक ऑफ बाइल सेक्रेशन की वजह से। ओके, तो उसमें एक रीज़न ये भी है कॉन्स्टिपेशन। बाइल एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट इन द गट, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन। ओके, वो अपने विटामिन ए, डी, ई के यानी कि नॉन वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल कहिए, ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल विटामिन्स को ब्रेक डाउन करता है बाइल। तो ये बाइल की कमी होने की वजह से वो विटामिन का अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो रहा होगा। तो बाइल का सेक्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ बाइल क्रिएट्स स्टैग्नेशन एंड इम्प्रॉपर डाइजेशन। ओके, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और जब बाइल इनसफिशिएंट है बॉडी में, तो आपके थायराइड फंक्शन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, बाइल विल कन्वर्ट T4 to T3, ओके, द नॉन एक्टिव फॉर्म टू द एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड,
हार्मोन T3, तो इसमें भी इफेक्ट पड़ेगा. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ कॉन्स्टिपेशन. आप T3 T4 करवा के देखिए टेस्ट, उससे पता चल जाएगा. अगर बाइल की वजह से हो रहा है तो आपका हाइपोथायराइड रहेगा, तो जिसकी वजह से आप प्यूरिफाइड बाइल सॉल्ट्स एज ए सप्लीमेंट ले सकते हैं कुछ दिन के लिए, या फिर नेचुरली भी आप जो है ना उसको सोर्सेस से ले सकते हो. मैं बताऊंगा क्या लेना है. अगर आप हाइपो नहीं हाइपर थायराइड हैं या नॉर्मल थायराइड हैं, तब भी आप जो है ना नॉर्मल है तब भी आप प्यूरिफाइड बाइल सॉल्ट ले सकते हो. लेकिन जब अगर आप हाइपर थायराइड है तो आपको लेने की जरूरत नहीं. ओके, आप नेचुरली ले सकते हो लेकिन सप्लीमेंट की फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं. बाइल की कमी की वजह से विटामिन डी को भी इफेक्ट पड़ेगा. ओके, विटामिन डी को इफेक्ट पड़ेगा तो फिर कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर. कैल्शियम डिफिशियंसी से आपके हड्डियां कमजोर हो सकते हैं, और फिर विटामिन डी कम है तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी होगा. ओके, तो ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर. विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर. विटामिन डी हमको बहुत मिल सकता है अगर हम आप धूप में बैठे रहेंगे, धूप का ज़्यादा हमारे बॉडी पे असर पड़ेगा तो विटामिन डी बनेगा. और फिर साथ में हमको चाहिए विटामिन डी सोर्सेस खाने के लिए. ओके, जैसे लीफी ग्रीन्स हैं और सलाद में बोला, ये खाने से आपको विटामिन डी भरपूर मिलेगा. और सी फूड्स में भी होता है. यू कैन ऑल्सो टेक सी फूड्स एंड सलाड्स. विटामिन डी इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी. ठीक है, तो अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी कम है बॉडी में तो फिर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा रहेगा. तो ये भी एक इंडिकेटर है. बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो फिर विटामिन डी कम है. ठीक है, विटामिन डी कम है मतलब बाइल कम है. ओके, बाइल जूस का शॉर्टेज बॉडी में या डिफिशियंसी होना, ये कई रीज़न से हो सकता है. एक रीज़न हो सकता है आपका गाल ब्लैडर ही निकाल लिया गया हो. ओके, किसी वजह से उसको गाल स्टोन्स की वजह से उसका ऑपरेशन करके गाल ब्लैडर माइट हैव बीन रिमूव्ड. और दूसरा है अगर हम फैट नहीं खा रहे हैं, इफ वी आर नॉट टेकिंग एडिक्वेट फैट देन द बाइल विल आल्सो बी नॉट सेक्रेटिंग इटसेल्फ. ओके, जब फैट जाएगा बॉडी में तो फिर बाइल भी उसके काउंटर में उसको मेटाबोलाइज करने के लिए बाइल जूस भी प्रोड्यूस होगा. जब हम फैट ही नहीं खा रहे हैं तो फिर बाइल जूस भी नहीं प्रोड्यूस होता है. और अगर हम आप ज़्यादा ओमेगा 6 ले रहे हैं, ओके, जैसे कि मैं बताया कॉर्न ऑयल्स लेने से हमारे बॉडी, कॉर्न ऑयल ज़्यादा, वेजिटेबल ऑयल्स, कॉर्न ऑयल्स, ये सब लेने से हमारे बॉडी में ओमेगा 6 ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगेन दिस कुड लीड टू बाइल शॉर्टेज. Or in case where there are females who are having estrogen dominance in their body by taking birth control pills, or during the pre-menopausal stage or during pre-cycle stage, okay, ऐसे टाइम पे उनका estrogen ज़्यादा होता है बॉडी में, तो this also will affect the bile in the body, bile production in the body. And liver is also, if it is damaged, if it is cirrhotic liver, if it is fatty liver, okay, or damaged due to any other condition, then again the bile will not be produced. And also another cause of bile shortage is stress. Okay, stress which will give out a hormone cortisol. Okay, तो cortisol का ज़्यादा होना बॉडी में ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हमारा बाइल प्रोडक्शन कम है. या फिर इफ यू आर टेकिंग cortisol tablets also, then also the bile production will be less. मैं बोला bile is very important for laxating your gut. Okay, and it helps in breakdown of fatty food in your body. जब ये सारा सब कुछ सही तरीके से मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है तो दिस बिकम्स पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिपेशन. ओके, तो ये सब कहने का मतलब यही है कि बाइल का होना बहुत ज़रूरी है. मैं रीजंस बताया, कई सारे रीजंस हो सकते हैं. सो सी विच इज़ अप्लीकेबल टू यू. ओके, दिस इज़ इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग सेशन की तरह मैं बता रहा हूँ. मैं डायरेक्ट ये नहीं कह सकता कि भाई आपको कॉन्स्टिपेशन है आप ये ले लीजिए, आपको सर दर्द है आप वो ले लीजिए. ओके, मैं ये मार्केट नहीं कर रहा हूँ. मैं आपको साइंस बता रहा हूँ कि किस वजह से आपको जो है ना बॉडी में परेशानियाँ हो सकती हैं. एक रीज़न नहीं है, कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमको देखना पड़ेगा. बॉडी रूट कॉज हम जब तक एलिमिनेट करेंगे दवाई खाने से कोई फायदा नहीं है. ओके, आप लैक्सेटिव खा रहे हैं, आपका हाजिमा किसी और वजह से है, आप सिर्फ समझ रहे हैं, आप यू टेकिंग लैक्सेटिव टैबलेट्स या सब को ले रहे हो रोज सोते वक्त और सुबह मोशन जाते हो. ठीक है, क्या ये हल है? इज इट द राइट वे टू ट्रीट योरसेल्फ? जब आपकी बॉडी खा रहे हैं, आप जो कुछ भी पचा नहीं पा रहे हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट्स नहीं निकल रहा, बॉडी को कमजोरी महसूस हो रही है, फिर कमजोरी की वजह से और बेहिसाब प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. ये भी तो समझिए ना. ओके, हम खाते किस लिए हैं? हमारे बॉडी को अच्छा रखने के लिए. इफ वी आर नॉट टेकिंग हेल्थी
food, our body is not able to absorb the minerals, nutrients, vitamins, etc. from the food that we eat, okay, then these causes other health issues, right? So it's very important that we understand the root cause, then we have to try to address it, okay? तो एक बोला मैं इमरजेंसी बेसिस पे, मतलब आप बाइल की वजह से अगर प्रॉब्लम है तो आप प्यूरिफाइड बाइल सॉल्ट्स ट्राई कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, फिर आप अपनी कंडीशन को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, रूट कॉज को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, अपना जो फूड हैबिट्स है उसको ठीक करना पड़ेगा, ओके? जस्ट सी विच इज अफेक्टिंग यू, हेपेटाइटिस है या फैटी लिवर है, सिरोसिस है या ईस्ट्रोजन डोमिनेंस है, या आपका फूड हैबिट्स है, ज़्यादा शुगर खा रहे हैं, रिफाइंड खा रहे हैं तो ये हो सकता है, ज़्यादा ओमेगा 6 खा रहे हैं वो हो सकता है, ओके? तो आई हैव एक्सप्लेन मेनी थिंग्स इन दिस वीडियो, सो ट्राई टू assess which is more in your body, क्या आपकी फूड हैबिट्स है उसको चेंज कीजिए, तो आई थिंक यू विल get rid of constipation. Okay, next point, if the food is not broken down in the stomach properly, अगर आपका फूड जो खा रहे हैं आप वो ठीक से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, ठीक से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, तो जाके वो कॉज बनेगा आपके कॉन्स्टिपेशन का, और फिर इससे हार्ट बर्न की ऐसी शिकायत भी हो सकती है। तो इसको भी आप फूड से कंट्रोल कीजिए, ट्राई टू कट डाउन द फूड दैट आर सिंपल फॉर यू, ओके? जो मतलब ये कि रिफाइंड फूड वगैरह छोड़ दीजिए, आप फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए और घर का पका सिंपल फूड खाइए, तो आई थिंक यू विल बी मच बेटर। अगर इसमें भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर आपको एप्पल साइडर विनेगर प्लस बोल के एक सप्लीमेंट है अमेजोन में, मुझे यू वांट टू गो फॉर सप्लीमेंट, यू कैन ट्राई एप्पल साइडर विनेगर प्लस। प्लस का मतलब बीटन हाइड्रोक्लोराइड है, ये आपको प्रोवाइड करेगा आपकी फूड हैबिट में थोड़ा, मतलब ये कंडीशन जो बोला मैं ब्रेक डाउन ऑफ द फूड के लिए ये थोड़ा मददगार साबित होगा। बट आई सजेस्ट यू गो फॉर non-supplemented, non-synthetic supplements. You have to go for a natural source of food as supplement, okay? You stay on food because food is having live enzymes, friends. It is having live enzymes. Fruit is not dead, okay? Vegetables are not dead, they are green, they are having energy in it, they are having enzymes in it. You eat that and your body will very immediately absorb those things in your in its system, okay? Then it will give all the benefits that are required. ऐसा नहीं कि आप ना बेहिसाब कुछ खा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी में उसका एक्सेस हो जाएगा। नेचुरल खाने से आपके बॉडी में कभी कुछ एक्सेस नहीं होता, क्योंकि आपके बॉडी में एक सिस्टम है, सिग्नलिंग सिस्टम कहते हैं इसको, ओके? हमारी बॉडी सर से लेके पैर तक सिग्नल्स पे चलती है, और इस सिग्नल्स के होते हुए हमारे बॉडी में कुछ एक्सेस नहीं होगा, ओके? जो कमी है सिर्फ वही अब्जॉर्ब होगा, कितना चाहिए उतना ही अब्जॉर्ब होगा, जो बचा कुचा है, ज़्यादा है, हमको नहीं चाहिए बॉडी को, हमारी बॉडी डिसाइड करेगी उसको फ्लश आउट करने के लिए, और वो टॉयलेट के जरिए निकल जाएगा, ओके? घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन घबराना तब पड़ेगा जब आप ले रहे हैं सप्लीमेंट, सिंथेटिक सप्लीमेंट्स, ओके? विटामिन सी ले रहे हो, ओके? फॉर एग्जाम्पल 500 मिलीग्राम की एक गोली सुबह एक शाम एक खा रहे हैं, जबकि आरडीए उसका यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस है सिर्फ 90 to 100 मिलीग्राम्स पर डे, ओके? हम लोग 1000 मिलीग्राम लेते हैं 90 मिलीग्राम की भरपाई करने के लिए, लगभग 900 मिलीग्राम क्या हो रहा है बताइए ना। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, बॉडी में लैक ऑफ फाइबर। लैक ऑफ फाइबर हो सकता है भाई, लैक ऑफ फाइबर होगा जब हम ग्रेन से फाइबर लेते हैं, तो वो फाइबर कुछ माइक्रोब्स के काम का नहीं है, मैं बताया अभी आपको, ऊपर लाइव होना चाहिए। सो वॉट एवर वी ईट इन वेजिटेबल्स, ओके, उसमें से जो फाइबर मिलेगा वो फाइबर से माइक्रोब खुश होगा, उसका पेट भरेगा, हम भी अच्छा रहेंगे, ओके? दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट, ओके? गिव एंड टेक, उसको भी दीजिए, वो फिर हमको भी खुश रखेगा, ओके? सो दैट्स हाउ आवर बाउल मूवमेंट विल बी स्मूथ। वो छोड़ के अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं या फिर ग्रेन्स से फाइबर बोल के हम ग्रेन्स खाते हैं, ओके? उसमें डेड है, उसमें उतना नहीं मिलता है, उसमें बनेगा जंक बनेगा, बल्क बनेगा फॉर द फीसेस, बट इट्स नॉट गोइंग टू फिल द माइक्रोब्स, इट्स नॉट गोइंग टू मेक द माइक्रोब्स हैप्पी, ओके? जिसकी वजह से हम भी सैड रहना पड़ेगा, ओके? सो दिस हाउ इट इज। सो करेक्ट ourselves by taking lot of vegetable fiber, fruit fiber, then that will really help us in the long run, ठीक है? आप ये कंसिडर कर सकते हो खाने के लिए, फ्रूट्स ब्रेकफास्ट में, वेजिटेबल्स इन द एज अ सैलड प्लेट बिफोर ईटिंग योर नॉर्मल कोर्स ऑफ लंच, और डिनर में भी आप वेजिटेबल्स पहले खा के सैलड समझ के, सैलड के साथ उसको बनाइए, अच्छे तरीके से सैलड बना सकते हैं। सो मेक अ सैलड डिश एंड ईट बिफोर ईटिंग योर नॉर्मल कोर्स ऑफ मील,
Okay, that meal should be, I told you, it should be without omega-6 oil, that is vegetable oils को छोड़ के आप जो है ना बनाइए खाना, नॉर्मल फूड बनाइए खाइए. Then you can eat some nuts and sprouts with olive oil as a topping and no sugar, no salt. Okay, try to cut down salt. It's much better. Salt के बजाय आप लेमन यूज़ कर सकते हो. लेमन जूस डालिए, आधा नींबू निचोड़ लीजिए, सलाद के ऊपर आप खा सकते हो, या फिर हरी मिर्ची की चटनी बना के रख लीजिए, थोड़ा चक के उसके साथ खा सकते हो. ओके, देयर आर वेज दैट यू कैन रियली मैनेज योर सलाद वेरी नाइसली. लेमन के साथ आप पेपर डाल सकते हो, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, मिंट, टोमेटो, रॉ मैंगो, लेमन बाइट्स. ओके, बेहसाब तरीके हैं, आप कुछ भी उसका मतलब अच्छे तरीके से उसको बना के आप यूज़ कर सकते हो. सलाद को अक्सर देखा जाता है, सलाद की एक प्लेट आती है, घर में 8 लोग बैठे, 6 लोग बैठे रहते हैं और सबका खाना हो जाता है, लेकिन वो प्लेट में भी आधा भी नहीं खाली हो पाता. ऐसा नहीं खाने का है भाई. मैं बोल रहा हूँ हर आदमी को एक प्लेट भरपूर सलाद खाइए. ओमेगा-3 ले सकते हैं. ओमेगा-3 कॉड लिवर ऑयल में मिलेगा. यू कैन टेक कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट, और यू कैन ईट लॉट ऑफ फिश इफ यू आर ए नॉन वेजिटेरियन. और नेचुरोपैथी में एक और तरीका है, इमीडिएटली आपको बॉडी को मतलब कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करने के लिए, डिप टर्की टॉवल फोल्डेड. ओके, टॉवल लीजिए, टर्की टॉवल, मोटी टॉवल लेके 4 फट फोल्ड करके उसको ठंडे पानी में उसको डुबाइए, निचोड़िए, फिर उसको पेट पे रखिए. ओके, पेट पे रखिए, फिर उसके ऊपर दूसरा कपड़ा गरम मतलब नॉर्मल कपड़ा उस पर ढक दीजिए. ओके, ऐसा आपको करते रहना चाहिए 15-20 मिनट तक. यू कीप दिस इमीडिएटली. फिर ठंडे पानी में डुबाइए, निचोड़िए, फिर पेट पर रखिए, फिर उसके ऊपर कपड़ा ढक दीजिए. तो ऐसा ओके, दिस गोइंग टू हेल्प यू एज वेल. ओके, ऐसा करने के तुरंत बाद में 15 मिनट 20 मिनट के बाद में आप उठ के भरपूर वॉक कीजिए. ओके, 5-10 मिनट वॉकिंग कीजिए. देन आई थिंक यू विल गेट द अर्ज टू गो टू टॉयलेट. Drink 3 to 4 liters of water during summer and about 2 liters of water during winter. Okay, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 लीटर पानी ठंड में भी पी सकते हैं, 2-3 लीटर पानी गर्मी के मौसम में भी पी सकते हो. We can take this coconut water. Okay, this will keep us all energetic. हमको nutrients मिलेंगे भरपूर. And this will give enough liquid to the colon, and thereby the movement will be there for motion. Okay, so easy motion हो जाएगा जब पानी भरपूर है पेट में. तो और make a habit of drinking a glass of water in the morning on empty stomach. सुबह उठ के नहा पेट 1 गिलास पानी पीजिए, फिर 15 मिनट की वॉक कीजिए, फिर जाके देखिए टॉयलेट में आसानी होगी क्या. ठंडा पानी नहीं तो फिर गर्म पानी पी के देखिए थोड़ा. ठीक है, तो इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है. अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है इंडाइजेशन की वजह से, ठीक है, बदहजमी की वजह से अगर आपको मोशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो आपको जो है ना ठंडा गर्म कपड़ा पेट पे रखना चाहिए. यानी कि एक बार ठंडा कपड़ा लीजिए, निचोड़िए, पेट पे रखिए, फिर 1 मिनट के बाद में गर्म कपड़ा लीजिए, उसको भी गर्म पानी में से निकाल के निचोड़िए, फिर पेट पे रखिए. ओके, फिर 1 मिनट के बाद में फिर जो है ना ठंडा कपड़ा लीजिए, फिर वो रखिए, फिर 1 मिनट के बाद में फिर गर्म कपड़ा. ऐसा 15 मिनट तक करते रहिए, अल्टरनेटिंग विथ कोल्ड कंप्रेस एंड हॉट कंप्रेस. तो इससे भी जो है ना आपको मोशन में आसानी होगी. एक्चुअली दिस विल एक्टिवेट द डाइजेस्टिव प्रोसेस मच बेटर. ठीक है, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस अबाउट कॉन्स्टिपेशन. पीपल हु आर सफरिंग मे बी रियली बेनिफिटेड विद दिस. सो काइंडली इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए. हो सकता है उनको फ़ायदामंद हो, उनको ज़रूरत हो इस वीडियो की, इस इंफॉर्मेशन की. और बाकी आप लोग भी, इफ़ यू आर नॉट हैविंग कॉन्स्टिपेशंस, कभी ना कभी वो प्रॉब्लम होगी. ओके, तो हमारा खान पान अच्छा रखेंगे. लेट अस हैव ए गुड डाइट फॉर आवरसेल्फ. फ्रूट ज़्यादा खाएंगे, सलाड लंच और डिनर से पहले सलाड खाएंगे भरपूर, प्लेट भर के, उसके बाद में खाना खाएंगे. तो आई थिंक वी विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम going forward related to digestive issues, constipation, diarrhea, etc. ये कभी भी नहीं होगा. We will have a healthy, हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, हमारा माइंड भी अच्छा रहेगा. We can think better and concentrate on our work. If you have any comments, please write in the comment box, or you can visit my website www.wellnessworth.com and you can post your query there. Also, we are conducting 5 days residential camps for chronic patients, people who are chronic sick, or people who are on continuous medication. Okay, for those people we are conducting 5 days camp. We will give a lifestyle modification for their living.
एक 5 days का उनको ट्रायल दे के हम उनको रेडी करेंगे. फर्दर दे हैव टू कंटिन्यू द सेम. आई होप दिस विल हेल्प देम. थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी. स्टे सेफ till we meet next.